गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक यूनिट 3 और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो अबाउट मैट्रिसेस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दी है, वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए। सो इस मैट्रिक्स में ये हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बताना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वी हैव 1 2 3। हॉरिजेंटल वे से हम देखते हैं तो कितनी रोज़ है, 3 रोज़। इट मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, इनटू में आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। सो कॉलम्स हम चेक करने के लिए वर्टिकल देखेंगे। सो वर्टिकल हमारे पास दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे क्या है, 4। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3/4। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड इसका पार्ट है हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हम नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को इनटू कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स 3 times 4 is 12। सो वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट 12। या तो आप इनको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो फिर आप नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का इनटू कर दोगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। थर्ड इसका पार्ट है, हमें बताना है कि व्हाट इज़ A13। A13 जो है वो कौन सा एलिमेंट है। अब A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो ये कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। सो फर्स्ट रो हमारी ये है और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम जो है वो हमारा ये है, यानी कि जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा, 19। सो A13 इज़ 19। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड A21। A2 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये हमारी सेकंड रो है और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है। इट मीन्स जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा, 35। सो A21 इज इक्वल टू 35। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड A33। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में देखिए थर्ड रो ये है हमारी थर्ड रो और इस थर्ड रो में जो थर्ड कॉलम है वो हमारा ये है, यानी कि जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, -5। सो A33 इज़ -5। सेकेंड नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A34 मीन्स थर्ड रो फोर्थ कॉलम। सो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में हमारा एलिमेंट क्या आ रहा है, 17। सो यहाँ पे लिखेंगे 17। सो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे A11 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। A12 ये है, A13 ये वाला एलिमेंट है, A14 ये एलिमेंट है। इट मीन्स जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के पोजीशन कि जो एलिमेंट्स है वो कौन सी पोजीशन पे है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 24 दिए हैं, अब हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं तो उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, उनको आप कितने तरीक़ों से मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हो। तो इसके लिए देखो आपको बस ये चेक करना है कि 24 हमारा कौन कौन से टेबल में आता है। सो एक हम 24 को ऐसे अरेंज कर सकते हैं 24 × 1, ओके, यानी कि 24 × 1 = 24 होता है। तो इसमें क्या है कि आपकी 24 रोज़ है और 1 क्या है, कॉलम। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह इसका रिवर्स कर देंगे 1 × 24। तो एक अरेंजमेंट आपकी हो सकती है 1 × 24 मतलब 1 रो एंड 24 कॉलम। रो सिर्फ एक होगी और कॉलम कितने होंगे, 24
4। इट मीन्स ये है आपकी रो मैट्रिक्स। और हमारा 24 आता है 2 के टेबल में, 2 12 ज़ा 24, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट बनेगी आपकी 2/12 की। एक इसका रिवर्स कर देंगे 12/2 की अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। एक हमारा 3 के टेबल में भी आता है तो 3/8 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3 रोज़ 8 कॉलम। एक इसका रिवर्स हो जाएगा 8/3, 8 रोज़ 3 कॉलम, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमारा 24 कौन से टेबल में आता है, किन दो नंबर का प्रोडक्ट करके 24 बनता है वो आपने चेक करना है। सो 4 के टेबल में भी आएगा 4 6 जा 24, यानी कि 4/6 की मैट्रिक्स बन सकती है। एक आपकी मैट्रिक्स बन सकती है 6/4 की। इसके अलावा और कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट करने से हमें ये 24 मिले। सो इतने वे ऑफ हैं आपके, जैसे 24/1, 1/24, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6 एंड 6/4। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 13 दिए हों तो हम कितने मैट्रिक्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 13 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। सो 13 को अरेंज करने के सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो इसकी रो मैट्रिक्स बन सकती है या फिर कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स आपकी बन सकती है 1/13 और दूसरी मैट्रिक्स आपकी बन सकती है 13/1, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 13 आपका आएगा। तो इससे सिर्फ दो मैट्रिक्स पॉसिबल है। सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो है, अगर हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो, 18 हो। सो इसके लिए आप चेक करोगे कि 18 जो है वो किस किस टेबल में आएगा। सो 18 आपका या तो आ सकता है 1/18, एक मैट्रिक्स आपकी बन सकती है 1/18। सेकंड आपकी मैट्रिक्स बन सकती है 2/18, ओके। थर्ड आपकी मैट्रिक्स बन सकती है 3/6 की या फिर 6/3 की, क्योंकि 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18। एक 2 के टेबल में भी 18 आता है, तो एक मैट्रिक्स आपकी बन सकती है 2/9 या फिर 9/2 की, ओके। इसके अलावा आपका जो 18 है वो किसी भी टेबल में नहीं आता। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती है मैट्रिक्स बनने की, ठीक है। 1/18, 2/18, 3/6, 6/3, 2/9, 9/2। और एक आप इसका रिवर्स कर सकते हो, यहाँ पे आपका आना था 1/18 और 18/1 आना था रिवर्स, ओके। सो आई होप ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।